भगवान की भक्ति तमाम लोग करते हैं, पर भक्ति की जो मर्यादा है, भक्ति का जो सूत्र है, उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। भैया जी, भक्ति का सूत्र क्या है? आतिष्ठ तत्तात विमत सरस्वम, मात्सर्य दोष से रहित होकर भजन करना, यही भक्ति का सूत्र है। पक्का पक्का निश्चित कर लो अपने मन में, संसार के किसी भी प्राणी के प्रति आपके मन में द्वेष है, क्योंकि द्वेष के बिना मात्सर्य उत्पन्न नहीं होता। राग द्वेष से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। मात्सर्य दोष का जनक है द्वेष। संसार के किसी भी प्राणी के प्रति आपके मन में द्वेष है तो आपके हृदय में कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, आपके हृदय में कभी भगवत प्रेम प्रकट नहीं होगा। यदि विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध प्रेम आप इसी जीवन में चाहते हैं तो भीतर से पक्का निश्चय कर लो, इस धरती पर हमारा कोई शत्रु नहीं, इस धरती पर हमारा कोई वैरी नहीं, क्योंकि निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहीं विरोध। किसी से द्वेष नहीं। महाराज जी हमारे गुरुदेव मरुधर एक्सप्रेस में आ रहे थे राजस्थान से, और जून का महीना था, जेठ का महीना था हमारा, बड़ा भयंकर गर्मी थी, और महाराज जी स्टेशन का पानी नहीं पीते थे, और बोतल वाला पानी तो जीवन में उन्होंने कभी पिया नहीं, ये बिस्लरी जिसको लोग कहते हैं, नाम भी भगवान जाने कौन ने धर दिया बिस्लरी। अमृत लहरी रखते तो भी अच्छी बात थी। कभी महाराज जी ने जीवन में इसका स्पर्श नहीं किया, उनके सामने आ गया था ये पानी, महाराज जी कभी नहीं छूते थे। तो उनके बड़े डिब्बा में, स्टील का डिब्बा था, उसमें पानी रहता था, और उसी से हम लोग यात्रा में निर्वाह करते थे। थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ से चले वहीं से छान के भर के पानी ले लें। और मरुधर एक्सप्रेस में थे, गर्मी का समय था, गाड़ी लेट हो गई, कई स्टेशनों पर पानी ही नहीं था, और महाराज जी की यात्रा जनरल डिब्बे में होती थी। रिजर्वेशन हम लोग तो अब फर्स्ट एसी में जो 4 वाली बोगी कोच है उसको ही करवाना के सोचते हैं, उसी में। महाराज जी तो जनरल में स्टेशन पे गए, हम लोगों को बैठा दिया, और खुद लाइन में लगकर विंडो से, खिड़की से टिकट लिया, जनरल टिकट, और उसी में हम लोग बैठ के यात्रा करते थे। हम कई बार सोचते हैं कि इस समय जो हमारे साथ रहते हैं वे बड़े पुण्यात्मा जीव हैं। महाराज जी की यात्राएं तो पूरी तपस्या वाली यात्राएं होती थी, सुख सुविधा वहां कहीं कुछ नहीं थी। तो महाराज जी विराजे थे, जनरल डिब्बा था। एक मुसलमान स्त्री, उसके कई बच्चे थे, अब भी हम गिनती नहीं कर सकते कि कितने थे। तो उसके बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे, और तमाम लोग बैठे थे जिनके पास पानी था, लेकिन किसी को दया नहीं आई। कहीं गाड़ी खड़ी हुई, स्टेशन पर पानी नहीं था। महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक उसकी माँ को कहा कि बच्चे प्यासे हैं, तुम अपना बर्तन लाओ, हम पानी देते हैं। तो एक प्लास्टिक का मग्गा उसके पास था, उसने मग्गा निकाला, महाराज जी ने अपना डिब्बा खोला, बड़ा डिब्बा, और पानी दिया।
कुछ तो हम लोगों ने, महाराज जी ने और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पहले पी लिया था, गर्मी का समय था, और बचा कुचा पूरा डिब्बा वो माताजी अपने बच्चों के साथ उसको पी गई, एक बूंद पानी नहीं छोड़ा महाराज। इसके बाद मथुरा स्टेशन तक हम लोग प्यासे आए। मथुरा स्टेशन पर आए तो महाराज जी ने कहा धाम आ गया है, ये धाम का जल है, जवान चिपक रही तो कुल्ला कर लो, मुंह धो लो, पानी तो पीना सुदामा कुटी चल के। हम आपसे पूछते हैं, तमाम सभ्य समाज के लोग वहां थे, किसी के मन में आया कि इसको हम पानी पिलाएं? महाराज का उससे क्या स्वार्थ था? ऐसे जो महात्मा होते हैं समदर्शी, उनमें समरसता होती है। ऐसे जो महात्मा होते हैं उनके भीतर ज्ञान प्रकट होता है। ऐसे जो महात्मा होते हैं उनके भीतर प्रेम प्रकट होता है। ये किसी बाजार का सौदा नहीं है कि प्रेम खरीद लाओ। प्रेम बिकंता मैं सुना, श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ बूझत बिलमन कीजिए, तुरत दीजिए का। शीश देकर भी भगवत प्रेम मिल जाए तो समझ लेना मुफ्त में सौदा हो गया। शीश दिए जो रति मिले तो भी सस्ता जान। भगवत प्रीति शीश देने से मिल जाए। शीश माने अपना अहम गुरु गोविंद के चरणों में निवेदित करने से, और प्रेम मिल गया तो समझ लेना बहुत सस्ता सौदा हो गया। राधे राधे सभी भक्तों को। आगे हम और भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।